हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब के जो रिमेनिंग रूल्स रेगुलेशंस थे उसकी, बिकॉज वी हैव स्टडीड 5 और 6 रूल्स अर्लियर। अब जो नेक्स्ट हमारा रूल होगा वो होगा कि जब भी दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। यानी व्हेन टू सब्जेक्ट्स are connected with a preposition, then we use verbs and helping verbs according to the first subject। जब भी दो सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन जुड़ते हैं तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। तो मेरा जो रूल रहेगा उसका रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन, जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी दैट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा कि द रूल्स of this book very easy to solve। अब इसमें जो है इज और आर में से क्या आएगा देखना ये है। तो इसका जो रहेगा ऑफ प्रीपोजिशन हो गया हमारा, द रूल्स सब्जेक्ट हो गया, तो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो इसमें क्या आएगा, द रूल्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इजी। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। नेक्स्ट रूल रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मोहन एज वेल एज his friends taken part in this function lately। तो जो हमारा हैज और हैव है इसमें से क्या आएगा, देखो यहां पर एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब यूज होती है। तो हमारा जो मोहन है वो सिंगुलर है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, हैज टेकन। जैसे मैंने लिखा कि मनीष एज along with his friends playing cricket at that moment। मैंने लिखा was were, तो यहां पर क्या आएगा, along with आ गया, इसलिए पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या आएगी हमारी, was। तो इट इज क्लियर that when two subjects are connected with preposition then we use
verbs and helping verbs according to फर्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा रूल रहेगा कि जब भी दो सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन यानी नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर से जुड़ते हैं तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। यानी व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर connected with either or comma neither nor not only but also then we use verbs and helping verbs according to second subject, इसका मतलब ये है कि जब भी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर से जुड़ते हैं तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी? दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार, पास वाले के अनुसार यूज होती है। कैसे होती है देखो, जैसे नॉट ओनली रोहित, but also his friends taken tea lately। अब हैजव में से क्या आएगा? देखिए नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, अब हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, तो ये जो वर्ब आएगी वो इस सेकंड के अनुसार यूज होगी। यानी जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर से जुड़ते हैं तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट यूज की जाती है। नेक्स्ट है ईदर रेखा और हर ब्रदर playing cricket at that time। तो इसका मैंने लिखा ऑप्शन में was और were। इसमें जो है और के बाद क्या आएगा? हिज ब्रदर, हर ब्रदर, तो हर ब्रदर इज सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या आएगी आपकी? was। सो नाउ इट इज ऑब्वियस कि जब भी नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं वर्ब हेल्पिंग वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारा रूल है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर द नंबर ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। यानी वी यूज नेक्स्ट रूल है हमारा, वी यूज नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर after the number of तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या आएगा? प्लूरल, वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा कि द नंबर ऑफ birds
chirping in the sky. अब इज और आर में से क्या आएगा देखना ही है। तो द नंबर ऑफ बर्ड्स के बाद वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा हमारा इज। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस being asked at that time. इसमें जो है was और में से हमारा जो राइट आंसर आएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या आएगा प्लूरल, वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी मेरा वाज। क्योंकि सिंगुलर वर्ब के बारे में हम पहले स्टडी कर लिया है कि सिंगुलर वर्ब वो होती हैं जिनके एंड में एस और एस आता है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कि जब भी कभी ए नंबर ऑफ आता है तो नाउन आएगा प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर, यानी वी यूज प्लूरल नाउन एंड plural verbs after a number of, it means a number of के बाद में नाउन भी प्लूरल आता है तो वर्ब भी क्या आती है प्लूरल। जैसे a number of students not speak English, तो डू नॉट और डज नॉट में से क्या आएगा, डू डज में से यहां पर आएगा आपका डू नॉट, क्योंकि प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या होती है जिसके एंड में एस और एस नहीं आता है। नंबर सेकंड है अ नंबर ऑफ थिंग्स not sold in the market yesterday. तो was और में से क्या आएगा हमारा वर आएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा वर, क्योंकि प्लूरल वर्ब क्या होती है जिसके एंड में एस और एस नहीं आता है। तो ये क्लियर है कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या आता है प्लूरल और वर्ब क्या आती है सिंगुलर। नेक्स्ट है हमारा रूल कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में देयर आता है तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब और हेल्प वर्ब क्या आती है उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल। सो जो देयर है उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या आती है वर्ब आती है। क्या आती है वर्ब, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैंने लिखा कि देयर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब वॉज और में से क्या आएगा, वॉज वर में से आएगा हमारा वर आएगा, क्योंकि देर का तो कोई मीनिंग है नहीं, तो मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए क्या आएगा वर। और मैं लिखूं कि देर
a big tree near the road. अब इसमें is और आर में से क्या आएगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग है नहीं। अब बिग ट्री है, अब बिग ट्री क्या आ गया हमारा सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इज, यहाँ पे क्या आएगा इज। तो जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में देयर आता है तो इट हैज नो मीनिंग एट ऑल, तो फिर वर्ब कौन सी आती है वो बाद वाले पे निर्भर करती है कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर ऐसे ऐसा आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी हमारी प्लूरल। नेक्स्ट हमारा रूल है कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल एक हो तो वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, क्योंकि दोनों एक ही पर्सन होते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों नाउन क्या है एक ही होते हैं। अगर दोनों नाउन एंड से कनेक्टेड हो और एक ही यदि प्रपोजिशन आता है तो वर्ब क्या आ गई सिंगुलर, तो हमारी सिंगुलर वर्ब आती है, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। इट मीन्स एंड में एस और यस आएगा, जैसे मैंने लिखा द टीचर एंड प्लेयर टेकन टी लेटली हैज हैव। यहां पर जो टीचर है और प्लेयर इसमें एक ही आर्टिकल है, इसलिए जो टीचर है वो प्लेयर भी है, यानी एक ही पर्सन की अगर टू क्वालिटीज को डिनोट्स करते हैं तो दो नाउन एंड से कनेक्ट होकर एक आर्टिकल आता है, इसलिए इसमें क्या आएगा हमारा राइट आंसर होगा हैज। नेक्स्ट है अ डॉक्टर एंड सोशल वर्कर coming here today, coming here today। अब इज और आर में से क्या आएगा हमारा, क्योंकि यहां पर डॉक्टर और सोशल वर्कर दोनों एंड से कनेक्ट हो गए, आर्टिकल एक है, तो फिर वर्ब क्या आएगी सिंगुलर, क्योंकि दोनों क्या है एक ही पर्सन है। लेकिन नेक्स्ट रूल में हम ये पढ़ेंगे जब भी दो नाउन एंड से कनेक्ट होंगे और यदि आर्टिकल दोनों के पहले आता है तो वर्ब एडवर्ब क्या आएगी हमारी प्लूरल, क्योंकि दोनों क्या होते हैं सेपरेट आइडेंटिटीज होते हैं, सेपरेट क्या होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगला रूल है व्हेन टू नाउन्स आर connected with and comma and when we use articles before each noun, then we use plural verbs। Why? क्योंकि दोनों क्या होते हैं सेपरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। इसका मतलब कि आर्टिकल आएगा प्लस नाउन आएगा, फिर एंड आएगा, फिर आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगा, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो होगी प्लूरल। क्यों? क्योंकि यहां पर जो दोनों नाउन है वो दोनों के दोनों नाउन क्या है अलग अलग है, दोनों सेपरेट नाउन्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा कि द टीचर एंड प्लेयर
the teacher and the player. Made mistakes. Made mistakes lately. Has और have. यहां पर क्या है कि देखिए टीचर और प्लेयर दे आर डिफरेंट नाउन्स और दोनों के पहले क्या लग गया आर्टिकल दा लग गया तो दे आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट नाउन्स है इसलिए वर्ब क्या है कि हमारी प्लूरल यानी हैव आएगा. व्हाट विल बी यूज्ड हियर हैव. सो प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड. इस तरह कर हम के बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस. नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कि जब भी किसी सेंटेंस में टाइम डिस्टेंस वेट अमाउंट आता है तो वर्ब क्या आती है सिंगुलर क्योंकि उससे एक सिंगल यूनिट के सेंस को डिनोट्स किया जाता है. वो एक ही इकाई होती है इसलिए वर्ब क्या आगे सिंगुलर. अब सिंगुलर वर्ब क्या आती है जिसके एंड में एस और एस आता है. यानी नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है व्हेन वी एक्सप्रेस the sense of time distance weight and amount then we use singular verbs. तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. जैसे मैंने लिखा कि 10 kg शुगर sold yesterday. तो वॉज वर्ब में से क्या आएगा यहां पर आएगा वॉज क्योंकि जो 10 kg शुगर है वो एक कंप्लीट यूनिट है इसलिए वर्ब क्या आएगी सिंगुलर. नेक्स्ट है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर not a long distance. For me. तो यहां पर जो इज और आर है उसमें से क्या आएगा इज क्योंकि जब भी टाइम डिस्टेंस वेट अमाउंट का सेंस हो तो वर्ब क्या आती है सिंगुलर क्योंकि उसमें एक ही यूनिट का सेंस को डिनोट्स किया जाता है. तो जब भी टाइम डिस्टेंस वेट अमाउंट समय दूरी वजन मात्रा लंबाई का भाव हो तो वर्ब क्या आती है सिंगुलर. जो हमारा नेक्स्ट है वो रूल है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई कल्पना इमेजिनेशन के सेंस को डिनोट्स करते हैं तो वर्ब हेल्पर क्या आती है हमेशा वर आती है क्योंकि उसमें अनरियल पास्ट होता है या सेंस ऑफ इमेजिनेशन होता है इसलिए वर का यूज करते हैं आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स. तो हमारा रूल है नेक्स्ट रूल है व्हेन वी एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इमेजिनेशन the sense of imagination or unreal past then we use
वर आफ्टर all the subjects, after all the subjects, after all the subjects। तो वर का यूज करते हैं हम लोग जब भी किसी सेंटेंस में कोई इमेजिनेशन आती है या कोई अनरियल पास्ट आता तो क्या आएगा, वर आता है आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने लिखा इफ आई were a bird, I would fly in the sky, I would fly in the sky। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो यहां पर इमेजिनेशन का सेंस है, कहते हैं ना काश मैं अमीर होता तो तुम्हारी मदद करता। तो क्या आएगा, would that I were a rich man, I would help you, I would help you। अब मैं कहूं कि मेरा दोस्त ऐसे बातें करता है मानो कि वो पागल हो, तो क्या आएगा, माई फ्रेंड टॉक्स as if he were a madman, as if he were a madman। मतलब वो ऐसे बातें करता है मानो कि वो पागल हो। तो इसमें as if से मालूम चला, इसमें would that का मतलब होता है काश, और इसमें चाहे आई विश हो वी विश हो हमेशा उसमें क्या आएगा, वर आएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में इमेजिनेशन को डिनोट्स करते हैं, अनरियल पास्ट को डिनोट्स किया जाता है, तो फिर ऑल द सब्जेक्ट्स के बाद क्या आता है, हमेशा वर आता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रूल कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वर्ब हेल्पर और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। कैसे, यानी व्हेन relative pronoun is used in a sentence, then we use verbs and helping verbs according to the subject which comes before relative pronouns। ये हमारा रूल है। जैसे मैंने लिखा कि द बुक्स which you gave me very significant। इज और आर। अब इसमें देखिए जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड से रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आता है तो विच आ गया, इसलिए विच के पहले क्या आ गया, द बुक्स। द बुक्स क्या हो गया हमारा, प्लूरल है, इसलिए इसके अनुसार क्या आएगा, भाई ये तो क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब आती है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर आर आएगा।
तो जब भी किसी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड्स आता है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा द बॉय, द बॉय हु इंग्लिश इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। एक है हमारा स्पीक और एक है स्पीक्स। तो अब आप देखिए, यहां हु का मतलब जो हो गया, द बॉय सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये वर्ब आएगी। तो यहां पर स्पीक और स्पीक्स में से क्या आएगा, हमारा आएगा स्पीक्स। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड्स आता है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या की जाती है, यूज की जाती है वर्ब्स। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई कलेक्टिव नाउन आता है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। यानी वी यूज सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर कलेक्टिव नाउन्स, आफ्टर कलेक्टिव नाउन्स, जब वो एक इकाई के भाव को व्यक्त करते हैं। when they denote the sense of a unit, जब वो किसी यूनिट के सेंस को डिनोट्स करते हैं तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के बाद, जैसे मैंने लिखा पहला अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players coming here today, coming here today। तो यहां पर इज और आर में से क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारा इज, यहां पर क्या आएगा, इज। फिर है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, a bunch of grapes sold last year, was और were। तो पहले में क्या आएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स में क्या आएगा, इज। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ ग्रेप्स में क्या आएगा, वॉच। अब मेरे घर के पास एक कचरे का ढेर है, तो क्या आएगा, ए हीप ऑफ रबिश, अ हीप ऑफ रबिश नियर माई हाउस, नियर माई हाउस। अब इज और आर में से क्या आएगा, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आ गया, ऐसे ऐसा आएगा तो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर इज। तो ये क्लियर हो गया, जब भी कोई कलेक्टिव नाउन आता है, जब भी एक यूनिट के सेंस को डिनोट्स किया जाता है तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। फिर है अगर कोई भी डिजीज आती है, कोई सब्जेक्ट का नाम होता है, कोई कंट्री का नाम होता है, कोई गेम का नाम होता है, और यदि उसके एंड में ऐसे ऐसा आता है तो भी वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। यानी वी यूज सिंगुलर वर्ब्स, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स, we use singular verbs after the name of the, after the name of the
subject, disease, the name of the subject, disease, games, sports, or country's name, or names of the countries. Names of the countries. तो जब भी ये प्रोसेस होती है तो वर्ब क्या आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे इकोनॉमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब इज और आर में से क्या आएगा, तो इकोनॉमिक्स इज आएगा, क्या आएगा, इज। उसके अलावा है बिलियर्ड्स, नॉट प्लेड हेयर, तो इज और आर में से क्या आएगा, इज। तो ये क्लियर है, जब भी किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट का नाम आता है, कोई डिजीज आती है, जैसे मीजल्स, अ वेरी बैड डिजीज, इज और आर में से क्या आएगा, इज आएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई डिजीज का नाम आता है, कोई सब्जेक्ट का नाम आता है, कोई गेम्स या कंट्रीज का नाम आता है, तो वर्ब हेल्पिंग क्या आएगी, हमारी सिंगुलर आएगी। वर्ब हेल्पिंग क्या आएगी, सिंगुलर। उसके बाद इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हमने पहले बेसिक में पढ़ाई था। वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। तो ये थे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जिसकी हमने स्टडी की। एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इजीली। और आप जितना द मोर यू रिपीट द मोर यू लर्न। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।